एक कोने से दूसरे कोने तक कोरोना को पहुंचने में देर नहीं लगती। दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं और ऐसे में ही भारत में कोरोना के कहर को थामने के लिए 170 जिलों को हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया गया है। इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद के कई इलाके शामिल हैं। आइए आपको राज्यवार दिखाते हैं कि किस तरीके से हॉटस्पॉट्स जो हैं, जिनको रेड जोन घोषित किया गया है, वहां पर लोगों को घर में रखा गया है और कोरोना से निपटने की तैयारी चल रही है। किलर कोरोना के विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध। 25 राज्यों में 170 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट। क्या दिल्ली, क्या मुंबई और चेन्नई? इन दिनों एक संकल्प है कि देश को कोरोना से मुक्त कराना है। ऐसे में कोरोना प्रभावित इलाके या फिर यूं कहें कि हॉटस्पॉट में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम जारी है ताकि इसकी जद में बाकी इलाके ना आ सके। देश की राजधानी में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही दिल्ली में हॉटस्पॉट के इलाके में भी इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को 8 नए इलाकों को कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन हॉटस्पॉट में तब्दील जहांगीरपुरी में अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे। जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 41 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा 1200 को पार कर गया है। भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त कराने में कामयाबी तो मिली, लेकिन जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, टोंक, कोटा जैसे जिले हॉटस्पॉट बन गए हैं। जयपुर में 2 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन 6 जिलों में संख्या अधिक बढ़ना प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जयपुर में अभी तक 496, जोधपुर में 156, कोटा में 97, टोंक में 93, भरतपुर में 70, बांसवाड़ा में 60। इन जिलों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें हॉट स्पॉट की, तो 7 नए हॉट स्पॉट राजस्थान में 1 अप्रैल के बाद बने हैं, यानी कि 17 दिन में बने हैं। 17 दिन में लगातार वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ी है। 1 अप्रैल से पहले इन 7 जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब ये 7 जिले हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जिनमें भरतपुर है, बांसवाड़ा है, कोटा है, टोंक है, बीकानेर है। इस तरह 7 जिले शामिल हैं जो 1 अप्रैल के बाद नए हॉट स्पॉट बने हैं। 23 करोड़ आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर और ना बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को टेस्टिंग में तेजी लाने का आदेश दिया, क्योंकि आगरा के बाद लखनऊ कोरोना के नए हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आए हैं, जहां कोरोना मरीजों की तादाद 150 के पार जा चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में 10 और हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर सूबे में हॉटस्पॉट इलाकों की कुल संख्या अब 279 हो गई है। नोएडा, मेरठ, लखनऊ, आगरा, सहारनपुर में ज्यादा केस हैं। राहत की बात यह है कि प्रयागराज, बरेली समेत कई जिले कोरोना मुक्त हुए। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस 869 रह गए हैं कोरोना के। 969 में से अब केवल एक्टिव केसेस 869 रह गए हैं, 869। ये जो संक्रमण है ये 49 डिस्ट्रिक्ट से आया था। इंदौर में शुक्रवार रात को 50 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 1360 पर पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना मध्य प्रदेश के 15 जिलों ने परेशानी बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना के 46 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए, जिन्हें कंटेनमेंट एरिया में बदल दिया गया। इन सबके बीच महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में कोरोना का खतरा बढ़ा है। यहाँ 176 नए केस सामने आने के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1272 हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन।